हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रेलवे और अदर एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी शुरू किए थे, जिसमें मैं जो है वो रेलवे का प्रीवियस ईयर सारा का सारा क्वेश्चन आंसर जो है वो टॉपिक वाइज करवा रहा हूं। इसका यह जो है वो चौथा लेक्चर मैं लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को पढ़ाया था और 2 पार्ट में जो है मैंने एनिमल सेल को पढ़ाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी का साइंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका भी जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसका भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है और मैं एक साइंस का मिक्स जो है वो प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ, तो आप उसको भी जा करके कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ जो है वो पाई जाती है, यानी कि ये जो चित्र दिखाया गया है यह कहाँ पाया जाता है। तो सेल वाल को जो है वो कोशिका भित्ति कहते हैं, साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं, वॉकल को रसधानी कहते हैं। तो यह आपका जो है वो जड़ में जो है वो पाया जाता है, ये जो फिगर दिखाया गया है। कोशिका सभी जीवों में जीवन की मूलभूत इकाई जो है आपको होती है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जितने भी पादप कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो जल, यानी कि पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की जो मात्रा होती है वो आपका कोशिकाओं की संरचना में जो है वो परिवर्तन कर देती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। तो पौधे को ऊर्जा को कम आवश्यकता होती है क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि पौधा में जो है वो ज़्यादातर आपका डेड सेल पाया जाता है, इसीलिए आवश्यक जो ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। मृत कोशिका पाई जाती है जिन्हें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही पौधे को जानवरों की तरह भोजन व आश्रय की तलाश में जाना नहीं पड़ता है, इसीलिए जो है वो ऊर्जा कम होता है। क्योंकि जो एनिमल होते हैं वो जो है अपने आश्रय के लिए और भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो ऊर्जा उनमें जो है वो खपत होता है। अगला क्वेश्चन है 93 का कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की जो है वो रक्षा करती है, इसीलिए इसमें कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कोशिका के केंद्रक ऐसे हैं जिनमें कोशिकाओं के अपने जो है वो डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो लवक और आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया, जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है। तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो होती है। यानी कि पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करना और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, वो सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। तो वो आपका रसधानी में जो है वो संचित किया जाता है, जिसको वॉकल कहा जाता है। यानी कि जो अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानी में संचित किया जाता है, रसधानी जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में जो है वो पाई जाती है। तो रसधानी कहाँ पाई जाती है, तो आपका वो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। पादप कोशिका में रसधानियों जल संतुलन बनाए रखने के लिए मदद करती है। कभी कभी एक रिस्कितका पादप कोशिका के अधिकांश आंतरिक स्थानों को घेर सकती है। अगला है आपका कि क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है। तो हरित लवक में जो है आपका मौजूद होता है। हरित लवक पौधे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिका संरचना है। इसमें मौजूद जो क्लोरोफिल वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करता है। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त जैंथोफिल तथा कैरोटीन वर्णक भी जो है वो पाए जाते हैं। तो जैंथोफिल और कैरोटीन वर्णक जो है आपका क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल के अलावा जो है वो आपका हरित लवक में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं तो कौन सा ऐसा है जो कि सिर्फ पादप में पाया जाता है? तो लवक जो है वो पादप में पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना के होते हैं। और यह लवक जो है वो 3 प्रकार का होता है। हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और्णिक लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और वर्णिक लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पौधे एवं जंतु कोशिका में पाई जाती हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। आप ये भी याद रखिएगा कि लवक 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होता है, और लवक सिर्फ पौधे में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में जो है वो सहायता करता है, जिसके कारण वो फटता नहीं है? तो वो कोशिका भित्ति होता है, जो कि पादप कोशिका में जो है वो अगर जल वगैरह भर रहा है तो वो आपका फटता नहीं है, तो कोशिका भित्ति के द्वारा। निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? तो अपशिष्ट उत्पाद जो है हम लोग ऑप्शन नंबर जो है वो 4 में जो है वो पा सकते हैं। आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद तीर 4 में दिखाई दे सकते हैं, जो कि रसधानी जालिका में पाया जाता है। यानी कि यह जो है 4 नंबर वाला आपका दिखाया गया है, यह जो है रसधानी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो अवर्णी लवक, अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, इसमें स्टार्च, प्रोटीन और तेल जो है वो कणिकाओं का संग्रहण जो है वो करता है। आप ये याद रखिएगा। और यह 3 प्रकार के होते हैं। लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आप ये याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो यह जो है पत्तियों और प्रहरों में ये इस प्रकार की जो है वो कोशिका पाई जाती है। अगला है कि वायुतक कोशिकाएं जिसको एरिनकाइमा सेल कहाँ पाया जाता है? तो जो आपका एरिनकाइमा सेल होता है वो आपका जलकुंभी में जो है वो पाया जाता है। एरिनकाइमा सेल जलीय पौधे जैसे जलकुंभी, सिंघड़ा आदि में पाई जाती है। ऐसे पौधे जिनमें बड़े आकार के अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं, यानी कि गैप होता है, तथा उनमें वायु भरी हो रहती है, जिसके कारण पादप हल्का बना रहता है और पानी की सतह पर आसानी से तैरता है। उन्हें वायुतक कहते हैं और इन वायुतक को वायु कोष्ठ भी कहा जाता है। तो यह जो है आपका जलकुंभी और सिंघड़ा, यानी कि वह पौधे जो कि जलीय पौधे होते हैं ना, तो उनमें आपका एरेनकाइमा सेल पाए जाते हैं। रंगहीन लवक क्या होता है? तो रंगहीन लवक जो है वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के संश्लेषण और भंडारण में महत्वपूर्ण अंग है। एपिकोप्लास्ट आवश्यक चयापचय कार्यों वाला एक प्लास्टिड है जो द्वितीय एंडोसिम्बायोसिस के माध्यम से जो है वो विकसित किया गया है। क्रोमोप्लास्ट फूल और फलों और कुछ पत्तियों और जड़ों में कैरोटीनोइड वर्णक के संश्लेषण और भंडारण में कार्य करता है। वहीं क्लोरोप्लास्ट पौधे का एक कोशिकीय है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को अपेक्षाकृत स्थिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषित होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ जो है वो पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली के इन फोल्डिंग में पाया जाता है। यानी कि कुछ जीवाणु जो है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो आपका प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्लवन यानी कि इन फोल्डिंग में जो है वो आपका प्रकाश संश्लेषण वर्णक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं की भित्ति बनी होती है। तो जो आपकी पादप कोशिकाएं है वह किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है।
कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। पादप व जंतु की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है जो पादपों की जंतुओं से भिन्न होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है और यह कोशिका को सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर जो है वो पाई जाती है। आप ये याद रखिएगा, सेल्यूलोज। तो आशा करूंगा कि आपको ये सारा चीज़ जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो वो उसको सेल्यूलोज जो है वो कहा जाता है। तो सेल्यूलोज आपका कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, आप ये भी याद रखिएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में जो है वो उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो प्लास्टिड यानी कि जो लवक होता है वो पादप कोशिकाओं में ही सिर्फ पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और गोल्जिकाए जो है वो आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में जो है वो पाया जाता है। अगला है आपका, इसमें जो है वो कुछ दिया है, देखिए ल्यूकोप्लास्ट जो है वो इसमें क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। क्लोरोप्लास्ट में क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? ये रंगहीन लवक है। इसमें जैथोफिल और कैरोटीन वर्णक होते हैं। मिर्च या टमाटर में हरे से लाल रंग में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन जो है वो आपका हो जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन प्लास्टिड होते हैं जो मुख्य रूप से एक पादप कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ को संग्रहित करता है, ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो वो आपका एंथोसायनिन जो है वो आपका फलों और सब्जियों के रंगों के लिए जो है वो आपका जिम्मेदार होता है। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसायनिन वर्णक से होता है। एंथोसायनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है, जबकि हीमोसायनिन रक्त को नीला बनाता है जिसमें लोहा के बजाय तांबा मौजूद होता है। तो हीमोसायनिन जो है वो रक्त को लाल से नीला में बदल देता है और इसमें तांबा जो है वो मौजूद होता है, आप ये याद रखिएगा। और जो आपका हीमोइरेथ्रिन होता है यह जो है रक्त को गुलाबी बना देता है और हीमोग्लोबिन यह रक्त को लाल बनाने में जो है वो मदद करता है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर कि पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति में जो होता है? तो नीला, बैंगनी और लाल जो है वो एंथोसायनिन की उपस्थिति में आपका होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। 114 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल पत्तियों को जो है वो हरा रंग प्रदान करता है। 115 नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधा को रंग हरा मिलता है। तो क्लोरोफिल जो है वो पौधा को रंग को जो है वो हरा कर देता है। अगला हम लोग जो है वो आपका टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग एनिमल टिश्यू को जो है पढ़ेंगे। अगर आपने पीछे वाला 3 वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, बायोलॉजी साइंस के नाम से जो है वो प्लेलिस्ट बना होगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। आप इसको जो है वो शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा समझ में आया होगा तो उसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। और सारे के सारे मैं जो है वो रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ साइंस का। तो अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं और अगर आप किसी और भी सब एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बदलता नहीं है, बस लैंग्वेज बदल जाएगा, आंसर उसका वहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।